हमारे प्रिय शिक्षक साथियों, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का विधान परिषद के लिए चुनाव संभावित है। वह जुलाई के अंत तक हो सकता है। इस बीच हम घूम घूम कर आपसे मिले भी हैं। आप जानते हैं कि दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले के शिक्षक मतदान करेंगे। आप सबों से सादर अनुरोध है कि आप अपने बहुमूल्य मत का उपयोग काफ़ी सोच समझ कर करें, क्योंकि आपका एक एक वोट आपका और बिहार के शिक्षा का भविष्य तय करेगा। हम चाहते हैं कि पिछले दिनों जो आपके साथ धोखा हुआ है, जो आपको छला गया है, उस पर आप ज़रूर विचार करें। और इसीलिए अपील करता हूं कि सदन में शिक्षा और शिक्षकों की आवाज़ बुलंद करने के लिए, साथ ही विरासत और पूंजी की छलिया राजनीति को खत्म करने के लिए आप वोट कीजिए। नियोजनवाद के कलंक को अस्थायी रूप से मिटाने के लिए और समान काम के लिए समान वेतन के संघर्ष को धारदार बनाने के लिए आपका वोट करना जरूरी है। नियोजित शिक्षकों के वेतनमान, सेवा शर्त नियमावली को अधिसूचित करवाने और उनके मान सम्मान का हर कीमत पर रक्षा करने, उसकी बहाली करने की ज़रूरत है और इसके लिए वोट होना चाहिए। वित्त रहित शिक्षा से जुड़े हुए तमाम शिक्षक साथियों को हम चाहते हैं कि इस कलंक को मिटाने की लड़ाई में हमारा साथ दें, क्योंकि अनुदान के बदले वेतनमान का संघर्ष तेज होना चाहिए। अगर अनुदान के बदले वेतनमान का संघर्ष बहुत ज़रूरी है, और जब तक सरकार अनुदान देते रहेगी और 8-8 साल, 10-10 साल के बाद अनुदान भेजेगी, तो आप समझ सकते हैं कि आपके दिल पर क्या बीतता है। +2 के शिक्षकों को उनके पदनाम और उच्चतर वेतनमान का वाजिब हक मिलना ज़रूरी है। अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों, इंटर महाविद्यालयों, चाहे मदरसा हो, संस्कृत हो के विद्यालय हों, उनके शिक्षकों को वेतनमान और अस्थायी सेवा शर्त ज़रूरी है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि वित्त रहित शिक्षा को ख़त्म करने के लिए एकजुट लड़ाई बहुत ज़रूरी है। उसके लिए संयुक्त संघर्ष, संयुक्त मोर्चा की ज़रूरत है। डिग्री संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को अंगीभूत महाविद्यालयों के समकक्ष वेतनमान और सभी समान सेवा शर्त दिलवाना ज़रूरी है। नव अंगीभूत महाविद्यालय के शेष शिक्षकों को उच्चतम या उच्च न्यायालयों के निर्देशों के अनुकूल वर्षों से लंबित वेतनमान और बकाये के शीघ्र भुगतान के लिए संघर्ष को तेज करने की ज़रूरत है। चाहे जिस कोटि के भी शिक्षक हों, कर्मी हों, उनके वाजिब हक की आवाज़ बनने के लिए हम तैयार हैं। हमने जो पूरे देश के शिक्षकों का आंदोलन का नेतृत्व करते हुए जो अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे संघर्ष की एकजुटता, हमारी एकजुटता और संघर्ष की धार ही हमको वेतनमान और सेवा शर्त दिला सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में सभी कोटि के शिक्षक कर्मियों को पुराने पेंशन की ज़रूरत है। अगर पुराना पेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि सरकार उनके भविष्य के प्रति चिंतित नहीं है। यह लड़ाई देश भर में चल रही है। उस लड़ाई को बिहार में भी धार देने की ज़रूरत है, तेज़ करने की ज़रूरत है। एक शिक्षा नीति लाने की तैयारी चल रही है देश में, जो शिक्षक विरोधी है, समाज विरोधी है, शिक्षा विरोधी है। और इसीलिए समान शिक्षा प्रणाली की वकालत करते हुए हमें इसको राज्यव्यापी और राष्ट्रव्यापी संघर्ष की ओर बढ़ना है। शिक्षक साथियों, आप जानते हैं कि पिछले हड़ताल में दर्जनों शिक्षक शहीद हुए हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आपको वोट करना है। इससे बढ़कर है
कि जो महिला शिक्षिका है, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, इंटर कॉलेज में हो, डिग्री कॉलेज में हो, विश्वविद्यालय में हो, नेतृत्व में उनका आना जरूरी है। जब तक महिला शिक्षक अपनी आवाज़ खुद नहीं बनेंगे, वह पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर नेतृत्व में साथ नहीं चलेंगे, तब तक किसी भी आंदोलन की सफलता मुश्किल है। और इसीलिए मैं दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि मूक और बधिर प्रतिनिधि को हर हाल में न चुने। जो आपके साथ छलिया राजनीति करता हो उसके खिलाफ वोट करें और आने वाले दिनों में एक नए नेतृत्व को जन्म दें, ताकि आपकी वह आवाज़ बन सके, आपके संघर्ष को आगे बढ़ा सके और आपकी एकजुटता और मान सम्मान के लिए सदन और सदन के बाहर लड़ सके। इसी अपील के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना।